हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग। आज की वीडियो में बेसिकली डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन फॉर यूपीएससी, कि प्रिपरेशन हम कैसे स्टार्ट करें। एंड आई थिंक आपने लास्ट वीडियो देख ली होगी सिलेबस के बारे में, बिकॉज यूपीएससी के जो मेन कंपोनेंट है जिसको हम की ऑफ यूपीएससी बोल सकते हैं, दैट इज सिलेबस प्लस इसकी जो प्रीवियस ईयर पेपर पीवाईपी। अगर आपने इनको समझ लिया प्लस आपने यूपीएससी की थीम को समझ लिया एंड उसको एनालिस करना सीख गए, एनालिसिस ऑफ यूपीएससी या फिर यूपीएससी एग्जाम, then nobody can stop to clear this exam, because this exam is not about your knowledge. This is just about analysis, फिर एनालाइजिंग पावर। फर्स्ट थिंग, आपको एक इस एग्जाम को सिर्फ एग्जाम की तरह ही ट्रीट करना है। बहुत ज्यादा आपको इसको हाईलाइट वो नहीं करना कि यूपीएससी बहुत बड़ा ये है। आपका कंपटीशन सिर्फ आपके साथ है। अगर आपने ये दो चीजें समझ ली, नो बडी कैन स्टॉप। एंड आई थिंक अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप जो है यूपीएससी अपडेट्स के नाम से, वहां पे एक टास्क दिया था कि वाई यू वांट टू स्टार्ट। आपको यूपीएससी क्यों करना है, आईएएस आईपीएस आईएफएस आपको क्यों बनना है, इसका आंसर आपके पास होना बहुत जरूरी है। बिकॉज यही आपको हेल्प करेगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन है, आपका इनर मोटिवेशन, देन आप कभी भी पढ़ने में वो नहीं करोगे यार क्यों स्टार्ट किया था, कभी भी बैक नहीं करोगे यहाँ से। एंड इसके अलावा आप इतने मैच्योर है तो वेल एंड गुड। फर्स्ट थिंग, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, बिकॉज 2 से 3 महीने बाद स्टूडेंट अलग अलग वीडियोस देखने लगते हैं अभी से, कि आफ्टर गेटिंग सिलेक्टेड ये सब। तो आपको क्या करना है, एक तो स्टिक रहना है अपनी जो भी आपकी रूटीन है उससे टू द पॉइंट, या फिर हम बात करें कम से कम भटकना है। तो वो सोशल मीडिया हो सकता है, बुक्स के बारे में हो सकता है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सारी चीजें बताने की कोशिश करूँ। एटलीस्ट वो चीजें जरूर बताऊंगा जिससे आपका टाइम वेस्ट कम से कम हो, या फिर बिल्कुल भी आप टाइम वेस्ट ना करो। बिकॉज अगर आपने टाइम सेव कर लिया तो यूपीएससी की सारी प्रिपरेशन आपकी 8 से 9 मंथ की रहेगी, जिसमें आप 3 to 4 मंथ मोर देन सफिशिएंट फॉर द प्रीलिम्स, एंड 4 to 5 मंथ हम बोल सकते हैं आपका मेंस एग्जामिनेशन के लिए। कैसे करना है ये हम डिस्कस करेंगे, क्यों करना है ये आपको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट थिंग आपको थोड़ा सा ब्रीफली बताऊं, यूपीएससी के जो एग्जाम है उसको 3 पैटर्न में बांटा गया है, प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, या फिर इंटरव्यू भी आप इसको बोल सकते हैं। प्रीलिम्स में अगेन आपके 2 एग्जाम होंगे, वन इज जीएस, सेकंड इज सीसेट। जीएस से आपकी मेरिट बनेगी, जीएस में आपके जितने नंबर हैं अगर आप कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं तो आपको क्लियर माना जाएगा, बट ये आपको फाइनल सिलेक्शन में बिल्कुल भी नंबर ऐड नहीं होंगे। सीसेट जस्ट क्वालिफाइंग है 33% मार्क्स। 100 क्वेश्चन आते हैं दोनों दोनों आपके जो सीसेट और जीएस में। 100 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, तो 200 में से सीसेट में सिर्फ 66 मार्क्स लेने हैं, फिर 27 क्वेश्चन ही ठीक करने हैं, 33%। एंड जीएस में आपका ओवरऑल अगर मैं बात करूं पिछले 2 से 3 साल का, 45 क्वेश्चन आपको ठीक करने हैं इन जनरल कैटेगरी। दिस इज यूपीएससी प्रीलिम्स। उसके बाद मेंस, इसमें आपका फर्स्ट एक 2 एग्जाम होंगे लैंग्वेज के, बट वो भी आपका सी सेट की तरह काउंट नहीं होंगे द फाइनल सिलेक्शन, बट उनको क्लियर करना, सी सेट को क्लियर करना एंड इनको मैंडेटरी है। अगर आप इसमें फेल हो गए तो जीएस का पेपर ही चेक नहीं होगा, इस हिसाब से आपको याद रखना है। उसके बाद आपका एक एसए का पेपर होगा जिसको पेपर फर्स्ट बोल सकते हैं, देन जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, 3, 4, 4 आपके जीएस के पेपर होंगे। देन ऑप्शनल, आपको एक ऑप्शनल चूज करना है, एंड आई विल रिकमेंड कि आप वो ऑप्शनल चूज करो जिसमें आपकी क्वालिफिकेशन हो या फिर इतना इंटरेस्ट हो कि आप किसी भी टाइम उस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। आपकी डिग्री से रिलेटेड भी पढ़ सकते हैं, वो आपको और ज्यादा हेल्प करेगा वो स्कोर करने में। सो अपने हिसाब से देख लेना। ऑप्शनल पेपर 1, पेपर 2, ये आपके 7 पेपर यहाँ पे आपको लिखने पड़ेंगे। लिखने आपको 9 पड़ेंगे, 2 लैंग्वेज के थे, बट ये काउंट नहीं होंगे। इनके जो नंबर बनेंगे, क्योंकि एक पेपर आपका 250 मार्क्स का है, 1750 प्लस आपके इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं 275, इनको अगर ऐड करेंगे 2025 नंबर आपके बनते हैं। एंड इसमें से अगर जिस स्टूडेंट ने 50% मार्क्स ले लिए, सो ही विल गेट ए गुड सर्विस। दिस इज ऑल यूपीएससी पैटर्न अबाउट द एग्जामिनेशन। अब हम देखते हैं सोर्सेज कि यूपीएससी कि अगर प्रिपरेशन स्टार्ट करे हो तो कितनी सारी बुक्स पढ़नी पड़ती है, क्या 50-60 बुक पढ़नी पड़ेंगी, या फिर एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन हम एग्जाम दे सकते हैं। फर्स्ट थिंग, अगर आपने सिलेबस देख लिया एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए, तो आपको एक आइडिया रहेगा कि यूपीएससी ऐसे ही कुछ भी नहीं पूछता।
एक थीम है, उस थीम को आपको समझना पड़ेगा। एंड प्रीलिम्स के लिए अगर आप 60 क्वेश्चंस का टारगेट करते हो तो कहीं ना कहीं आपको जो प्री है वो क्वालिफाई हो जाता है। बट आपको मैक्सिमम जो प्रीलिम्स को एनालाइज करना है, 2 से 3 बार इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो मॉक टेस्ट बोले जाते हैं दैट इज प्रीवियस ईयर पेपर। एंड यहाँ पे जो आपसे प्री में पूछा जाएगा उसके बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे, मेंस का किसी और दिन हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं सो मैं ये मान रहा हूँ कि आप अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। फर्स्ट थिंग हिस्ट्री। हिस्ट्री के लिए अब डायरेक्ट 3 बुक्स आती हैं ओल्ड एनसीईआरटी, वो पढ़ सकते हैं, या फिर 6 to 12 की न्यू एनसीईआरटी। इसमें भी आपको क्या स्किप करना है, 9th 10th और 11th की जो एनसीईआरटी, तो उसमें वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, वर्ल्ड हिस्ट्री का आपको सिर्फ एक क्वेश्चन आता है वो भी मेंस में, तो इसको अवॉइड करना है। एंड देन 12th क्लास की थीम 1, थीम 2 एंड थीम 3। थीम 1 में आपका ओल्ड जो एंशिएंट इंडिया है, मेडिवल एंड मॉडर्न, बिकॉज हिस्ट्री में आपके जो क्वेश्चन डिवाइड होते हैं, क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे कितने पूछ जाते हैं, बट ऑन एवरेज 15 to 20 क्वेश्चन आप मान सकते हो हिस्ट्री से। कैसे पढ़ना है वो भी आप बताया जाएगा, डोंट वरी। उसके बाद पॉलिटी। पॉलिटी में अगेन आई विल रिकमेंड कि एटलीस्ट आपके पास एनसीईआरटी 6 to 12 की हो। कितना पढ़ना है वो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, बट 6 to 12 की एनसीईआरटी एंड अपना जो फाउंडेशन है और अपने जो बेसिक्स हैं, अगर आप उस पर कमांड करोगे तो आपको दोबारा ये बुक्स नहीं पढ़नी पड़ेगी। मेंस के टाइम तो देखनी पड़ेंगे, बट प्रीलिम्स के लिए अगर आपने अच्छे से इनको पढ़ा, जहां जहां आपको अगर प्रीवियस पेपर देख के ये लगेगा कि हाँ यार ये चीज पूछी जा सकती है एंड यूपीएससी से रिलेटेड है, तो आप उसको देख सकते हैं। 6 to 12 की एनसीईआरटी यहाँ पे आपको लेके आनी है। देन उसके बाद इकोनॉमिक्स, यहाँ पे 9 to 12 की एनसीईआरटी, एंड 12th में भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स अवॉइड करना है। बिल्कुल छोटी छोटी एनसीईआरटी होती है, डोंट वरी। इतनी अगर बुक्स 6 बुक्स हैं, बिल्कुल पतली पतली बुक्स, आपको याद है आपने 6 कब की थी, कैसे हो गई थी, इसी तरह ये वाली बुक्स हैं। जस्ट एनसीईआरटी आपका बेस बनाने के लिए है, क्या पता आपने स्कूल टाइम में नहीं पढ़ा हो उस हिसाब से, अदरवाइज स्टैंडर्ड बुक्स में आपको बता सकता था, तो डोंट वरी। पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत भी लेके आ सकते हो, या फिर डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने किसी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी की है एंड पॉलिटी थोड़ी बहुत पढ़ी है। यहाँ पे भी आप मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम लेके आ सकते हैं। एंड आई थिंक इट विल बी बेटर कि हम किसी और दिन जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं उसके बारे में डिस्कस करें। देन साइंस के लिए आप 6 to 10 की एनसीईआरटी देख सकते हैं जस्ट फॉर बेसिक, अदरवाइज इसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस एप्लीकेशन बेस्ड आएंगे, सिर्फ करंट अफेयर के एज वेल एज इन्वायरमेंट के भी। दोनों में आप एनसीईआरटी स्किप कर सकते हो। इन्वायरमेंट में अगर थोड़ा बहुत स्टैटिक तैयार करना है, जैसे आपका जो कन्वेंशन थी अलग अलग इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को लेके, सो आप सिर्फ 12th क्लास की जो बायोलॉजी की बुक्स है उसमें आपको चैप्टर, तो आई डोंट नो बिकॉज मैंने ये नहीं पढ़ी कभी, तो इसमें आप इन्वायरमेंट के जो चैप्टर है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट वो देख सकते हैं। करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन्स मोर देन सफिशिएंट, प्लस आपको द हिंदू या फिर इंडियन एक्सप्रेस, जिस न्यूज़पेपर में आप सफिशिएंट मतलब कंफर्टेबल है वो मोर देन सफिशिएंट है। एंड इसमें क्या पढ़ना है वो आपको जस्ट थोड़ा सा बताता हूँ। एक तो नेशनल इंपॉर्टेंस की चीजें, प्लस आपके जो सिलेबस में मेंस में जो चीजें दी हुई हैं और प्रीलिम्स में दी हुई है, अगर कोई भी इन्वायरमेंट का टॉपिक है उसको पढ़ लो, बट कोई भी स्टेट से रिलेटेड अगर वो आपके एग्जाम में है, जैसे लिटरेचर पे कुछ स्टेट से स्पेसिफिक आया हुआ है, आर्ट से रिलेटेड है तो पढ़ सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस इन सबको पढ़ रहे हो। प्रेसिडेंट का आया हुआ है, पढ़ सकते हो, इट इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी एंड हेड ऑफ आवर स्टेट। पीएम का आया हुआ है, पढ़ सकते हो, बट हार्डली कितना, 45 to 60 मिनट। एंड ये आप 3 से 4 दिन, एक हफ्ता, 2 हफ्ते किसी भी यूट्यूब चैनल पे ये देख सकते हो कि वो यूपीएससी के लिए क्या पढ़ा रहे हैं, जो सॉल्यूशन वो करवाते हैं द हिंदू का, उसमें वो क्या पढ़ाते हैं, जैसे थीम आपको समझनी है। प्लस आप मंथली मैगजीन्स विजन की देख सकते हैं, या फिर जो भी इंस्टीट्यूट हो, एंड एट द एंड आप प्रीलिम्स के पास पीटी 365 से उसको सप्लीमेंट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट यूपीएससी प्रीलिम्स। मेंस के लिए अलग से कोई बुक नहीं है, मेंस के लिए आपको टॉपिक तैयार करने हैं, दिस इज, बिकॉज मेंस में आपको कल कल जो हमने सिलेबस में डिस्कस किया था उस हिसाब से आपको सिर्फ टॉपिक तैयार करने हैं, जो टॉपिक करंट में है, जीएस 2 में है, उसको उस हिसाब से। मेंस का अलग दिन हम डिस्कस करेंगे। बट अगर आप ये वाली सारी की सारी बुक्स मंगवाना चाहते हैं तो फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगे आपको, आई थिंक 3000 के आसपास सारी की सारी बुक्स। उसमें तो आप 30 से लेकर 12वीं तक की आपकी, इंक्लूडिंग आपकी बायोलॉजी वगैरह की भी, तो आप पे डिपेंड करता है, किसी शॉप से ले सकते हो, किसी फ्रेंड से ले सकते हो, एंड द बेस्ट थिंग आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं।
डाउनलोड करो, पढ़ो, दैट्स इट। पढ़ना है, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। इसके अलावा प्रिपरेशन फिर कैसे स्टार्ट करनी है? आपने बुक्स ले आए, उसके बाद क्या करें? तो आप 6th क्लास की हिस्ट्री से स्टार्ट कर सकते हो। अगर हिस्ट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है तो आप पॉलिटी, इकोनॉमी से स्टार्ट कर। बिकॉज यहाँ पे ऐसा नहीं आपको हिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं है एंड आपने फर्स्ट डे से ये सोच लिया क्या पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं करना। अगर आपको पॉलिटी में इंटरेस्ट है पढ़ सकते हो, इकोनॉमी में इंटरेस्ट है इकोनॉमी की पहले पढ़ सकते हो। जस्ट आपका जो इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए एंड आपको एक डेडिकेशन मिले। 6th क्लास की जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आपको सारे सब्जेक्ट आपके लिए एक जैसे हैं, तो आई विल रिकमेंड कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में चैप्टर फर्स्ट, हाउ वेयर एंड वाई, ये वाली चीजें, कि हम हमारे जो पास्ट में जो लोग थे उनके क्या क्या सोर्सेज थे, कैसे वो फूड को गैदर करते थे, कैसे वो उसको प्रोड्यूस करना सीखे। इट्स ऑल अबाउट। तो एक क्यूरियोसिटी आपके मन में हो, बिकॉज यूपीएससी क्या जाता है आपसे इतना सारा क्यों पूछ रहा है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी? बिकॉज बीइंग ए सिविल सर्वेंट आपको ऑल ओवर इंडिया कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। उसमें आपको सोसाइटी का भी ध्यान रखना है। कोई प्रोजेक्ट अगर लगा रहे हैं तो इन्वायरमेंट कंसर्न्स भी हैं। आपको सोसाइटी को समझने के लिए उसकी हिस्ट्री भी पढ़ना जरूरी है। जो पॉलिटिक्स है उसमें भी आपको न्यूट्रलिटी रखनी है। ये सारी चीजें समझने के लिए आपके जो आपके देश ने एनसीईआरटी की बुक्स है जो ऑल ओवर इंडिया पढ़ाई जाती हैं, तो उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, इसलिए आपको एनसीईआरटी रिकमेंड की जाती है। अदरवाइज आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ सकते हैं सीधा, लाइक ज्योग्राफी। यहाँ पे अपने ज्योग्राफी को डिस्कस नहीं किया था, सॉरी। ज्योग्राफी 6 to 12, एंड इसमें जो बेस्ट रोल प्ले करेंगे दैट इज 11th and 12th की। एंड इसका भी आप जीसीडी वगैरह पढ़ सकते हो, बट एनसीईआरटी एक बिल्कुल बिगिनर के लिए बहुत सबसे दी बेस्ट में बोल सकता, इसका कोई भी अल्टरनेट नहीं है। एंड ऐसा नहीं कि यूपीएससी में कोई क्लियर कट रूल है, इंडिविजुअल के हिसाब से वो वेरी करेंगे, बट दीज आर, हम बोल सकते हैं कि यार प्रिंसिपल्स हैं। अगर आप पढ़ते हो तो कुछ ना कुछ आप आउटपुट निकालोगे, एंड नहीं पढ़ते हो उसके कंपैरिजन में थोड़ा अच्छा ही निकालोगे। तो दिस इज ऑल। इसके अलावा कितना टारगेट रख सकते हो फॉर द एनसीईआरटी ओनली? तो एनसीईआरटी प्लस आपको न्यूज़पेपर ही पढ़ना है डेली बेसिस पे। अगर आप अभी से स्टार्ट करें तो एनसीईआरटी आप टारगेट कर सकते हो कि एक दिन में मुझे एनसीईआरटी आधी पढ़नी है, बिल्कुल पतली बुक्स है उसको तो आपको एक दिन में भी आप फिनिश कर सकते हो। तो 3 to 4 आवर्स से आप स्टार्ट कर सकते हो, एंड 1 घंटा ही तो 5 घंटे के अगर आप इनिशियल स्टार्ट एंड बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ उस सब्जेक्ट के बारे में जानने के लिए, तो आपकी जो क्यूरियोसिटी वो बढ़ेगी, फिर आप घंटे में पढ़ना बंद कर दोगे, फिर आप टारगेट्स बनाओगे डेली बेसिस पे। और टारगेट अगर 4 घंटे में पूरा हो रहा है वेल एंड गुड, अगर वो 8 में हो रहा है तो 8 में पूरा कर रहा है बस। उसके बाद आप टारगेट भी सीख जाओ। तो दिस एग्जाम आई कैन से कि ऑल अबाउट कि आप अपने आप को कैसे बेटर करो एज ए सिटीजन एंड एज ए इंडिविजुअल, एज ए सोसाइटी, एंड कैसे आप लीड कर सकते हो। एंड एट द एंड इट्स ऑल्सो एन एग्जाम। आई थिंक आपके जो डाउट थे वो क्लियर होंगे होंगे एंड आप क्यों करना चाहते हैं इसका जवाब आपके पास होना जरूरी है। एंड अगर मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ तो मैं अपनी साइड से क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ? जस्ट आई विल ट्राई कि जितनी भी एनसीईआरटीज हैं जो मैंने डिस्कस की हैं, ओल्ड हो न्यू हो जितनी भी, आई विल ट्राई विद इन 1.5 मंथ, क्योंकि मैं अपने अकॉर्डिंग चलूंगा। बट आपको ये बताता जरूर चलूंगा कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाते हैं, एंड आप उन वीडियोज के थ्रू एनसीईआरटी पूरी कर सकते हो, या फिर अपनी जो सेल्फ स्टडी करोगे उसका सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो ये है कि आपकी एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी, एंड वही आपको हेल्प करेगी। एंड कैसे प्रोसीड करना है ये आपको मैं फर्स्ट वीडियो जो आएगी विद इन 1 or 2 days ऑफ हिस्ट्री एनसीईआरटी, देन आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे पैरेलली मेंस को लेके चल सकते हैं। फिर आप समझ जाओगे कि प्रीलिम्स, मेंस, क्योंकि आपकी आज से ही मेंस की तैयारी शुरू हो जाएगी, एंड आज से ही अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे आप कमांड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप ये बुक लेना चाहते हैं तो ये बुक परचेज कर सकते हैं, बिकॉज आपने प्रिपरेशन का सोच लिया है। सो 3 to 4 thousand आपको बुक्स पे स्पेंड कर सकते हो अगर आप ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते तो। अदरवाइज आप पीडीएफ डाउनलोड करके डायरेक्टली पढ़ सकते हो। एंड द ओनली थिंग आई वांट टू से कि प्लीज अगर इस एग्जाम को देना चाहते हो तो बिल्कुल सीरियसनेस के साथ दें।
मतलब ऐसा है कि इसमें जो अटेम्प्ट है उसको वेस्ट बिल्कुल भी ना करें। सीरियसनेस का मतलब ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दो। एग्जाम है, आई एम अगेन सेइंग, बट इसको सीरियसली लेना है, क्योंकि आपको इतनी अच्छी सर्विस मिलेगी, अपने देश को सर्व करोगे, तो थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। सो देखते हैं आपके फर्स्ट लेक्चर के साथ। एंड अभी कोई भी क्वेरी हो तो यूपीएससी अपडेट्स टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पूछ सकते हैं। एंड हमारी ऐप को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, नरेन श्योरन एजुकेशनल ऐप। इसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।